जब से मैं माँ बनी हूँ, एक माँ होने के तौर पर मुझे खुद से बहुत सारी आशाएं हैं। ऐसा आपकी माँ के लिए भी है और इस मिट्टी और धरती के लिए भी है। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। और उन्होंने हर तरह की चीजें की और कुछ समय में बच्चा जीवित हो उठा। अगर आप इसमें मृत्यु बोते हैं, ये जीवन में प्रस्फुटित हो जाती है। सद्गुरु, मैं हाल ही में माँ बनी हूँ। मुझे लगता है जब से मैं माँ बनी हूँ, तब से धरती माँ से मेरा जुड़ाव, प्रकृति से बहुत सारी चीजें हैं। आप धरती माँ के साथ, जीवन के साथ, बहुत सी चीजों के साथ ज्यादा सहज हो जाते हैं। और मुझे लगता है अब एक माँ होने के तौर पर मुझे खुद से बहुत सारी आशाएं हैं और साथ ही धरती माँ से भी बहुत सारी आशाएं हैं। और हम सोचते रहते हैं कि ये हमें निस्वार्थ प्रेम करती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के तौर पर मैं कमजोर महसूस करती हूँ। तो मुझे पक्का लगता है कि क्योंकि हम मिट्टी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो धरती माँ भी कमजोर महसूस कर रही है। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। ना ही हमारी माँ का प्रेम और न ही धरती की करुणा हमारे लिए निस्वार्थ है। माँ का रिश्ता दूसरे रिश्तों से कम शर्तों वाला है, लेकिन फिर भी इसमें शर्तें हैं। हेलो, आप क्या कहते हैं? यहां भी शर्तें हैं, काफी कम हैं। कुछ भी निस्वार्थ नहीं है, हमें यह समझना होगा। धरती के साथ भी ऐसा ही है। धरती सब सही कर देगी, ये सोचकर आप जैसा चाहें वैसा बर्ताव नहीं कर सकते। आपकी माँ के साथ भी ऐसा ही है। आप ये सोचकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि माँ हर चीज का ध्यान रखेगी। माँ और धरती दोनों की एक सीमा है। हमें ये सीमा कभी पार नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब हम यहां बैठे हैं, हम अपने आप में पूर्ण हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे ताकतवर बनते हैं, ऐसा लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने किसी और व्यक्ति के माध्यम से जन्म लिया है। ये कल्पना करना बहुत कठिन है कि कैसे मैं इस तरह से था। कितना असहाय, पूरी तरह से असहाय जीवन। अगर हमने आपको बस ऐसे फेंक दिया तो सब खत्म। पूरी तरह से असहाय जीवन है कि नहीं? आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, बहुत सी चीजों के लिए सक्षम हैं। कुछ भी हो, ये वो आधार ही है जिसने हमें यहां पहुंचाया जहां हम अभी हैं। ऐसा आपकी मां के लिए भी है और इस मिट्टी और धरती के लिए भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन अंतरिक्षयान भी इसी धरती को खोद कर बनाया गया है। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं, सुनाऊं क्या? ओके। मास्क के साथ आप सभी बहुत गंभीर दिखते हैं, तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं। साल 2060 में एक दिन कुछ वैज्ञानिकों ने भगवान से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा। उन्हें मिल गया और वो वहां गए। तो उन्होंने भगवान से कहा, सुनिए बूढ़े बाबा, आपने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन आप जो भी कर सकते हैं वो अब हम भी कर सकते हैं। अब आपके रिटायर होने का समय आ गया है। कई लोग मुझे भी ये कह रहे हैं। तो भगवान ने उन्हें देखा और बोले, ऐसा है क्या, आप क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कुछ मिट्टी खोदी, एक बच्चे का मोटा मोटा रूप बनाया, मनुष्य के बच्चे का, और उन्होंने बहुत सारी चीजें की और कुछ मिनटों में बच्चा जीवित हो गया और इसी तरह आवाज करने लगा। भगवान ने यह देखा और कहा, यह तो बहुत शानदार है, लेकिन पहले अपनी खुद की मिट्टी लेकर आओ। इस धरती पर ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में मिट्टी सबसे ज्यादा जादुई चीज है, क्योंकि जिसे आप कीड़ा कहते हैं वो इससे बना है।
जिसे आप पतंगा कहते हैं इससे बना है, जिसे आप पेड़ कहते हैं वो इससे बना है, चिड़ियाँ इससे बनी हैं, जानवर इससे बने हैं, हाथी भी इसी से बना है। आप और मैं इसी से बने हैं। और धरती पर यही और यही एक ऐसी जादुई चीज है कि अगर आप इसमें मृत्यु बोते हैं तो ये जीवन में प्रस्फुटित हो जाती है। आप ब्रह्मांड में एक जगह दिखाइए जहां अगर आप मृत्यु डालें और वो जीवन बन जाए, यही एक जगह है। आप अगर कोई शव यहां दफनाते हैं तो आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ जीवन अंकुरित होता है। आपको पता है लगभग एक हफ्ते पहले किसी ने, ये एक मौका है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने एक बिजनेस शुरू किया है। अगर आप $17 लाख देते हैं तो जब भी आप मरेंगे तब वो आपके शरीर को लेकर अंतरिक्ष में छोड़ देंगे। वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां सूक्ष्म जीव नहीं है, आपका शरीर सड़ेगा नहीं, ये वैसा ही रहेगा। लाखों सालों तक ये इस आशा से तैरता रहेगा कि कोई अंतरिक्ष यान इसे एक दिन उठा लेगा। मलबा, मानवीय मलबा। Well, people are trying to make such businesses which are rooted in खैर, लोग ऐसा बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत बड़ी नादानी और अहंकार पर आधारित है। देखिए, हमारा शरीर वही मिट्टी है जिस पर हम चलते हैं। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण नहीं करते हैं, अगर आप जीवित रहते हुए कुछ इको फ्रेंडली नहीं करते हैं, तो कम से कम जब आप मरे तो इस चीज को वापस दे दें। आप इतना तो कर ही सकते हैं। इतनी इको फ्रेंडली चीज तो एक व्यक्ति कर ही सकता है। नहीं, आप इसे अंतरिक्ष में छोड़ना चाहते हैं, या आप इसे धातु के डिब्बे में संजो कर रखना चाहते हैं? नहीं, ये मिट्टी से आया है, इसे वापस जाना है।